अर्पिता धांधला गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि किसी व्यक्ति की दुष्ट भावना से की गई तंत्र विद्या का सामना श्रावक कैसे करे। तंत्र विद्या का तंत्र विद्या के सामने के लिए सबसे बड़ी चाहिए आपको निडरता। तंत्र विद्या सबसे बड़ा दो चीजें देखती है। तंत्र विद्या कुत्ते के समान होती है। कुत्ते को देख करके यदि तुम भाग गए तो काट लेगा, और कुत्ते को देख करके तुमने सामना कर लिया तो कुत्ता भाग जाएगा। तंत्र विद्या को सम्मानित मत करो, निडर हो जाओ सबसे बड़ा, और उसका जितना अपमान कर सको उसका अपमान कर दीजिए। जिस तंत्र विद्या को आप पूछ रहे हैं उस तंत्र, जैसे मान लो किसी ने नींबू फेंक दिया, नींबू मिर्ची डाल गया, कुछ डाल गया, आपको साहस करें, आप उसको सबसे पहले पैरों में जूता नहीं पहने हो तो पहन करके और उसको इतने जोर से लात मारो कि वो ठुकरा जाए, बस तंत्र विद्या खत्म हो जाएगी। तंत्र विद्या का प्रयोग करे, उसको थूक दीजिए, आप निरादर कर दीजिए। एक तंत्र विद्या वो होती है जो अच्छी होती है, जो सुख देती है, जो मंत्रों के माध्यम से बुलाई जाती है, और मंत्रों के माध्यम से बुला करके उसे स्थापना रूप किया जाता है। जैसे भगवान की स्थापना बहुत बड़ी एक तंत्र विद्या का रूप है। इसे मंत्रों के माध्यम से बुलाया जाता है और अच्छे मंत्रों के माध्यम से बुलाया जाता है। तो जो अच्छी तंत्र विद्या होती है उसको डरने की जरूरत नहीं, उसका अपन जितना सम्मान करेंगे वो हमें फलीभूत होती है। और जो बुरी तंत्र विद्या होती है वो हमारे लिए जितना अपन सम्मान करेंगे या भय खाएंगे वो हमारे लिए डराती है। इसलिए हमेशा डरना नहीं चाहिए। तंत्र विद्या कोई भी देवताओं के द्वारा संबंधित नहीं है। तंत्र विद्या कोई भी दुनिया में शक्ति नहीं है। तंत्र विद्या नाम की कोई शक्ति नहीं है। तंत्र विद्या नाम की कोई देवता नहीं, कोई विद्या नहीं, कुछ नहीं। एक भौतिक और पौद्गलिक शक्ति का आविष्कार है जो शब्दों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, जिसे अपन साइकोलॉजी इफेक्ट कहते हैं। तंत्र विद्या 100% साइकोलॉजी पे है। अब साइकोलॉजी में यदि अपन सक्षम है कि कोई हमारी बुद्धि को साइकोलॉजी से नहीं बदल सकता तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तुम कान के कच्चे हो, तुम थोड़े में डर जाते हो तो फिर तंत्र विद्या हावी हो जाती है, ऐसे माना। जैसे एक तंत्र विद्या का एक तुम्हें उदाहरण दे देता हूँ। किसी को हिचकी आ रही हो, हिचकी, इसको तंत्र विद्या से ठीक करता हूँ। बस थोड़ा सा सीरियस होकर के तुम उसके ऊपर एक ऐसी बात कह दो कि वो कहे कि ऐसा कैसे। अब जैसे सीलचंद नगर वाले हैं, इनको हिचकी आ रही हो तो इनसे जाकर कोई विश्वास में कहते मैंने कल तुम्हें शराब पीते हुए देखा है, और तुम कल कह रहे थे दाऊ ध्यान रखना, अभी तो मैंने किसी से नहीं कहा लेकिन मैंने देखा है। अब ये शब्द यदि कोई सीरियस व्यक्ति मेरे जैसा और कह दे तो इनकी क्या हालत होगी? बोलो ना, क्या हालत होगी सीलचंद जी? महाराज जी, और बस जैसे ही इनको पसीना आएगा, बोलो महाराज जी आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा भाई सुना है, और ये और कहने देखा है। अब ये 2 मिनट को उस तंत्र विद्या के चक्कर में पड़ जाएंगे। इतने में हिचकी गायब हो जाएगी। कहे निडर रहो, हिचकी दूर करने के लिए ड्रामा था। यदि हम शराब पीने वाले से कहेंगे तूने शराब पी है तो उसको उसकी नहीं होगी ठीक, क्योंकि वो तो जानता है कि मैंने पी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो कहेगा मैंने पिए, वो कुछ नहीं। लेकिन जिसने नहीं पी, माने ऐसा कोई भी आश्चर्यजनक घटना घटा दीजिए, लेकिन सावधानी से घटाना, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाए। तो तंत्र विद्या के जैसे पहले कोई को गोहेरी हो जाती थी तो किसी घर में खप्पड़ पे पत्थर फेंक देते, बोले कौन है? बोले गोहेरा है। तो ये कहलाते तंत्र विद्या। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.